मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो लोगों को गले में दर्द रहता है या गले की सूजन रहती है। दोस्तों, गले की सूजन को दूर करने का मैं ऐसा आपको नुस्खा बताऊंगा दोस्तों आयुर्वेदिक, कि कभी ज़िंदगी में आपको दोबारा गले की सूजन नहीं होगी और गले से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं उन सभी में यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। दोस्तों, तो पहले मैं बताऊँगा कि गले की सूजन क्यों होती है। तो दोस्तों, गले की सूजन को ग्रसनी या शोथ रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको गलकोष या प्रदाह भी कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा कष्टकारी सिचुएशन होती है। दोस्तों, गले की सूजन में जीभ की जड़ की तरफ गले के भीतर गलकोष में सूजन हो जाती है। दोस्तों, यह सूजन किस कारण होती है, इस कारण को जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह सर्दी बुखार अथवा दाने वाले ज्वर के साथ होने वाला रोग है जिसमें गला आपका खराब रहता है। दोस्तों, और जो नाक के रोग अथवा तीव्र फेरियाटिस के बार बार होने से, अधिक धूम्रपान, सुरापान जो लोग करते हैं, मदिरापान यानी करते हैं, प्रदूषण युक्त वातावरण में काम करते हैं और मुंह से सांस लेने वालों में अधिकतर यह रोग देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें जीवाणुओं के आक्रमण होने से मवाद बन जाता है। दोस्तों, इस रोग में मवाद बनने की भी संभावना अधिक रहती है, तभी रोगियों को यह रोग अधिक पकड़ता है। दोस्तों, अगर मवाद भर गई है तो गले में सूजन हो जाती है और गले में एक अजीब प्रकार का दर्द रहता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर जिन व्यक्तियों में गले में बहुत ज़्यादा मवाद है और दर्द रहता है तो उनको कान में भी दर्द रहता है। उनको कोई भी भोजन करते हैं तो निवाला को निगलने में भी बहुत कष्टकारी अनुभव होता है। दोस्तों, और जो ग्रसनी रहती है उनकी, वो उसमें लालिमा दिखने लगती है। दोस्तों, और उनको खांसी आती है, आवाज़ में भारीपन रहता है और अगर वो किसी वैद्य से चेक करवाते हैं तो उनकी नाड़ी भी तेज़ चलने की संभावना रहती है। दोस्तों, और जिन लोगों को गले में मवाद रहती है तो मवाद के कारण उनको फीवर बहुत तेज आता है। दोस्तों, बहुत तेज बुखार आता है। दोस्तों, बुखार के साथ साथ सर दर्द व कब्ज की भी शिकायत रहती है। दोस्तों, रोगी के गले को जो मैग्नीफाइंग शीशे से देखने पर कोमल तालु और कंठमूल ग्रंथि तथा कंठ आदि सभी लाल दिखाई देते हैं। कभी कभी जो अंग मैंने बताया उन अंगों पर घाव या जख्म भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, तो इन जख्मों को दूर करना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। नहीं तो अगर दूर हम नहीं करते हैं दोस्तों तो इसमें बहुत हमको समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए इसकी सूजन को दूर करना अति आवश्यक होता है। हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी सूजन को कम किया जा सके और जो गलकोष पे पककर घाव बन गया है उस घाव को भी कम करने का समुचित प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अंग्रेजी दवाओं में कभी कभी यह सूजन और भी बढ़ जाती है और कभी कभी अंग्रेजी दवाएं हमको नुकसान भी करने लगती हैं। दोस्तों, इसलिए अगर आप आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा लेते हैं दोस्तों तो कभी भी आपको ज़िंदगी में इस प्रकार की सूजन का सामना दोबारा नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं जो गले की सूजन को कम करके आपको बिल्कुल सुरीला कंठ और सुव्यवस्थित कंठ प्रदान करती हैं। दोस्तों, तो पहली औषधि मैं आप सभी को बताना जा रहा हूँ। दोस्तों, यह हमारे हिमालय कंपनी की है। आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसका नाम है सेप्टिलिन टेबलेट। यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि इसको आपको खाना कैसे है। एक एक गोली को दिन में आपको 3 बार खाना है और अगर गंभीर अवस्था है, बहुत ही गंभीर अवस्था है, तो 2-2 गोली आपको दिन में 3 बार सेवन करना है। दोस्तों, आप इसके टैब ले सकते हैं। टैबलेट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। सेप्टिलिन अब हिमालय की ये सिरप भी बनाने लगा है। आप सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को एक और औषधि बताने जा रहा हूँ, वह है तांबुल रंजन पिल्स। ये झंडू कंपनी बनाती है। इसके सेवन करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। एक एक गोली दिन में 3 बार आपको सेवन करना है। दोस्तों, इन दोनों टेबलेट में अगर आप किसी भी टेबलेट का सेवन करते हैं दोस्तों तो आपको भरपूर फ़ायदा देगी। इसके अतिरिक्त मैं एक और चीज़ आपसे बताना चाहूँगा। मुलेठी किसी भी किराना की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप मुलेठी को ले सकते हैं और अपने मुंह में रख के उसको चूस सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुलेठी का भी सेवन करते हैं तो गले से संबंधित समस्त प्रकार के रोगों में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है। अगर दोस्तों इसके बाद भी आपको औषधियों से लाभ नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको कोई भी बीमारी हो दोस्तों, आप उसका आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं, उसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, दवा मंगवा सकते हैं। दोस्तों,
वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर कर दें।